सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। यहाँ बिजली कब आएगी? बिजली गई कहाँ थी जो आएगी? मतलब बदलापुर में बिजली ही नहीं है, हम ऐसे ही गुजारा करते हैं। कमाल है, इस सदी में भी हमारे देश के बीच में एक ऐसा गांव है जहां अब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। भाई इसके बारे में तो लिखना चाहिए। क्या आप इस 21वीं सदी में बिना सड़क बिजली के गांव की बात सोच सकते हैं? नहीं ना। आइए आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसे गांव से जिसमें आजादी के कई सालों के बाद भी गांव वाले बिजली और सड़क से महरूम हैं। हमारे गांव के पानी की समस्या लेकर आया हूँ। हम यहाँ समस्या सुनने बैठे हैं। आपका गांव शायद एमपी में होगा, आपका गांव राजस्थान में हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला हरदोई के 155 विधानसभा शाहबाद के नगरा सिकंदरपुर कल्लू गांव की, जो शाहबाद से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। एक ऐसा गांव जहां की आबादी लगभग 1000 लोगों की होगी, लेकिन रोजाना बुनियादी जरूरतों के लिए मुसीबत से दो चार होना पड़ता है। इस गांव में ना तो पक्की सड़क है और ना ही आज तक बिजली यहां पहुंची है। थोड़ी सी बरसात में यहां इतना ज्यादा कीचड़ होता है कि लोगों का पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में यहाँ इतना पानी भर जाता है मानो किसी नदी को पार कर रहे हों। यहाँ से कई वर्ष हो चुके हैं, आज तक मेरे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है और नेता लोग आते हैं, बताते हैं कि हम तुम्हारा ये रोड बनवा देंगे, लाइट की व्यवस्था कर देंगे, और अभी तक न लाइट की व्यवस्था हुई है और न रोड की व्यवस्था हुई है। बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चे वहाँ निकलते हैं तो पानी में डूब जाते हैं, इतना पानी चलता है। रोड हमारा इतना खराब है, कोई समस्या नहीं नेता सुनता है, न विधायक सुनता है। जितने भी नेता आते हैं और यही कहते हैं रोड बनवा देंगे, अब वोट लेके चले जाते हैं, पता नहीं होता है कहीं। उनका कहना है कि एक बार बहुत पहले अशोक वाजपेयी जब मंत्री थे तब उन्होंने सड़क बनाने के लिए पत्थर डलवा दिए थे, लेकिन वह सड़क भी नहीं बनी। धीरे धीरे वह पत्थर वहां से गायब हो गए और हालात फिर जस के तस हो गया। गांव में एकमात्र प्राथमिक विद्यालय है और दयनीय हालत ऐसी जहां पर बाउंड्री वाल भी नहीं है, जिस वजह से खुले बेलगाम जानवर भी स्कूल में घुस आते हैं। शायद उन्हें भी ज्ञान की जरूरत हो। स्कूल में शौचालय है, उसमें सिर्फ दीवार खड़ी है और दरवाजा लगा हुआ है, लेकिन शौच के लिए सीट तक नहीं है। हालांकि अभी 1 महीने पहले खंबे जरूर आ गए हैं बिजली रानी के लिए, लेकिन अभी तक उसमें तारे नहीं हैं। गांव वाले उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब उन खंभों पर तार डाले जाएंगे और बिजली का प्रवेश गांव में होगा। ग्रामीणों ने बताया कि जब इलेक्शन आते हैं तभी जनप्रतिनिधि यहां आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें सड़क बिजली पानी देंगे। लेकिन चुनाव के बाद वो सभी नेता ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि विधायक रजनी तिवारी इलेक्शन से पहले हमारे गांव आई थी और उन्होंने हम लोगों से वादा भी किया था कि जीत के आने के बाद सबसे पहला काम सिकंदरपुर कल्लू गांव में सड़क बिजली और पानी लाने का होगा। नगरा कल्लू सिकंदरपुर रजनी तिवारी मेरे गांव को आए कि आप रोड बनवा देंगे। रोड बनवाने के बाद फिर यहाँ मझाने तक नहीं आई और बच्चे नई नई बहू होती पड़ाक पड़ाक गिरती, तो गिर के अलावा फिर उन्हें उठाया जाता, चचर मजबूर लगते, क्या करें, बच्चे डूब डूब के मर जाते और क्या करें बोलो। बिजली व्यवस्था है नहीं है, अब खम्बे खींचे तार वो भी नहीं है। लेकिन अब तो वो भी ईद का चांद हो गई हैं। इस बात को लेकर ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है और गांव वालों की राय में अगर अब की बार इस सरकार ने बिजली और रोड जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी भी राजनेता को गांव के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अरे बैठिए बैठिए, डरिए मत, हमें आप ही का इंतजार था मिनिस्टर साहब। ये हुई ना बात। वैसे भी देखा जाए तो सबसे पहले अधिकार बदलापुर पर हमारा ही बनता है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। राजनेताओं की इच्छा शक्ति और आपसी टकराव से सिकंदरपुर कल्लू गांव की प्रगति शून्य हो गई है और नेता अपने चमकदार चश्मे से इसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मैं दिलीप कुमार नगरा का रहने वाला हूँ। आजादी के इतने दिन हो गए हैं, अभी तक मेरे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है, न लाइट है, न रोड है, गांव में खंजड़ा भी नहीं है, नाली भी नहीं है, पानी की बहुत दिक्कत होती है, आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। रजनी तिवारी आई थी, कह रही थी कि हम तुम्हारा रोड बनवाएंगे, लाइट बनवाएंगे,
ये कुछ नहीं अभी तक देखने भी नहीं आई है। किंतु नेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि जब जनता की तीसरी आंख खुलेगी तो उनका अस्तित्व चकनाचूर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हरदोई की 155 विधानसभा शाहबाद के गांव नगला लोथू, सिकंदरपुर नगला लोथू में खड़े हुए हैं, जहां पर आजादी से लेके अब तक न पानी की व्यवस्था है न रोड बनी है। यहाँ की जनता इतनी परेशान है कि उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 15 जून तक देश को गड्ढा मुक्त कराने की बात करने वाले योगी सरकार ने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं करा है जिससे जनता सहमत हो। मुंबई से आनंद शर्मा के साथ हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट, इंडिया आप तक के लिए। आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।